डेंजर साइंस में आता है निमोनिया में अगर बच्चे की सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, बच्चा सुस्त है, नडाल है और बच्चा कुछ जो भी खाता है वो उल्टी कर देता है। दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन टू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इब्राहिम साजिद, आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों में निमोनिया की क्या इलामात होती हैं? WHO गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी बच्चे को बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम चल रहा है और उसके साथ अगर उसके सांस की रफ्तार तेज है तो ये निमोनिया की कैटेगरी में आता है। किस उम्र में सांस की रफ्तार कितनी तेज हो तो ये निमोनिया की कैटेगरी में आता है? तो अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेके 5 साल तक है और उसके सांस की रफ्तार 40 ब्रेथ पर मिनट से ज्यादा है, यानी कि 1 मिनट में बच्चा अगर 40 बार से ज्यादा बार सांस ले रहा है तो वो निमोनिया की कैटेगरी में आता है। 1 साल से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये। इसी तरह अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, यानी कि उसकी उम्र 2 माह से लेके 1 साल है, तो उसके लिए अपर लिमिट जो है इसकी वो 50 ब्रेथ पर मिनट है। यानी कि अगर बच्चा 1 मिनट में 50 से ज्यादा बार सांस ले रहा है तो वो बच्चे की निमोनिया की कैटेगरी में आता है। अब इसको काउंट कैसे करना है? आपने अपनी घड़ी की तरफ देखना है, 1 मिनट के लिए सुई को चलने देना है और उसके साथ साथ अपने बच्चे की सांस की रफ्तार को काउंट करना है। तो दैट्स सो अब 1 मिनट पे उसकी जो टोटल रफ्तार होगी आप उस तरह उसको काउंट करेंगे। बच्चों में निमोनिया होने की कॉमन वजूहात क्या होती हैं? बच्चों में निमोनिया होने की कॉमन वजह में हिफाजती टीकाजात का कोर्स पूरा ना होना, यानी कि अब हम जब जो ईपीए स्केड्यूल है गवर्नमेंट की तरफ से है उसमें जो बच्चे को निमोकोकल की वैक्सीन लगती है वो बेसिकली बच्चे को निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए लगती है। तो इसी तरह दूसरे जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए हिफाजती टीकाजात है वो बहुत ज़रूरी है। तो हिफाजती टीकाजात का ना लगना एक वजह होती है। दूसरी बड़ी वजह बच्चे की मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि अगर बच्चे की खुराक प्रॉपर मतवाजन ग़िज़ा बच्चा नहीं ले रहा जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का प्रॉपर जो बैलेंस्ड है, अगर वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अगर बच्चे खुराक की कमी का शिकार है तो उनको ज़्यादा निमोनिया का असर होता है। तीसरी इसकी बड़ी वजह है कि अगर कोई ख़ानदान में या घर में कोई बड़ा बीमार है जिसको खांसी, बुखार या कोई और बीमारी है और वो खांस रहा है बच्चे के करीब, तो ये भी एक बच्चे की बुखार या उसका निमोनिया होने का वजह बनता है। इसी के साथ जो बच्चा खाना पी रहा खा रहा है उसमें आप हाइजीन का कैसा ख्याल रखते हैं? जो आजकल जैसे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा दौर है, तो अगर बच्चा आउटिंग में जा रहा है तो अगर कोशिश करें कि उसको आप मास्क पहनाएं अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बिकॉज दीज आर द रीजंस जो कि ऑगमेंट करती है निमोनिया को। जहाँ तक इसके इलाज का कंसर्न है तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये निमोनिया है। एक किसकी किस्म होती है ब्रोंको निमोनिया जिसको हम कहते हैं, और एक किस्म होती है लोबार निमोनिया। अब जो ब्रोंको निमोनिया होती है उसमें एक सैंड लाइक जैसे जो लंग्स, दोनों लंग्स इक्वली इफेक्टेड होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े ज़रात जाते हैं इन्फेक्शन के, या छोटे छोटे, इसको आम जबान में कहूँगा दोनों तरफ जो लंग्स में जख्म बनते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट मोस्टली 7 to 10 डेज तक होती है। लेकिन जो लोबार निमोनिया होता है उसमें एक ही लंग मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें बड़ा पैच बनता है, वो बड़ा जख्म बनता है, तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, यानी कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, मोस्टली 14 to 21 डेज लगते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो हर बच्चा जिसको निमोनिया है उसको अस्पताल में दाखिल करवाना जरूरी है? तो इसका आंसर है डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द निमोनिया, यानी कि हर निमोनिया के बच्चे को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती, उसको ओरल मेडिसिन पे भी उसको ठीक हो सकता है, डिपेंड्स उसकी सेवेरिटी। तो डेंजर साइंस में आता है निमोनिया में अगर बच्चे की सांस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, बच्चा सुस्त है, नडाल है और बच्चा कुछ जो भी खाता है वो उल्टी कर देता है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन टू गेट एडमिशन इनटू हॉस्पिटल, यानी कि इस कंडीशन में आपको बच्चे को अस्पताल में लेके जाना जरूरी होता है। Thank you so much for watching the video. Do subscribe and like if you like our content.